रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं यानी आकाश अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चेहरे पर धीरे धीरे उंगलियां फेर रहा। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और मेरे बिस्तर के पास एक लड़की बैठी थी। उसने लाल रंग के शादी का जोड़ा पहने हुए था। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थी, पैरों में पायल और चेहरे पर एक लंबा घूंघट था। वह बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। मैं डर के मारे बेड पर पीछे की तरफ हटा और भारी आवाज में पूछा, तुम तुम कौन हो? इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आई हो? और यह दुल्हन का लिबास क्यों पहने हुए हो? उसने बिना कुछ कहे धीरे से अपने कांपते हाथों से अपना घूंघट हटाया। सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में एक अजीब सी कशिश और नशा था। वह बिना कुछ बोले और करीब आ गई। उसके बदन से मोगरे की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। उसने अपना मखमली हाथ को मेरी छाती पर रख दिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आकाश, मुझसे डरे मत, मुझसे मत डरो। आज मेरी शादी थी लेकिन मैं मंडप से भागकर सीधे तुम्हारे पास आई। आज की रात हमारी बिन ब्याहे सुहाग रात होगी। मैं हैरान था क्योंकि मैं इस लड़की को जानता तक नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था और उसकी छुअन में ऐसी गर्माहट थी कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने आंखें बंद कर ली और सिर मेरी छाती पर रख दिया। उसके लंबे रोशनी बाल मेरे पूरे चेहरे पर बिखर गए थे। मर्यादा की सारी दीवारें उस ठंडी रात में मोम की तरह पिघलने लगी थी। मैंने भी अपने कांपते हाथ को धीरे से उसकी मुलायम कमर पर रख दिया। जैसे ही मेरी उंगलियां ने उसे छुआ, उसका पूरा बदन सिहर गया। उसने मुझे और भी कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। उस रात उस बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। मैंने बड़े प्यार से उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसके गुलाबी होंठ प्यास से कांप रहे थे। जब मैंने धीरे से झुककर उसके होंठों को चूमा तो लगा जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। वह एक ऐसा नशा था जो सीधे रूह में उतर गया। यह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि एक ऐसी अधूरी मोहब्बत का इजहार था जो अब सारी सीमाएं तोड़ चुका था। इस गहरे रोमांस के बीच अचानक उस लड़की ने मेरे होठों से अपने होठों को अलग कर दिया। उसकी सांसें अब भी तेज थी। उसने मेरे चेहरे पर उंगली घुमाते हुए बहुत ही ठंडी आवाज में बोली, आकाश, क्या तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? अगर करते हो तो मेरे पुराने सारे पाप को माफ कर दोगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, आज के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पाऊंगा। पर तुम मुझे यह भी बताओ कि तुम हो कौन और मेरे ही घर क्यों आई हो? तब उसने एक गहरी सांस ली और मेरे कान के पास झुककर एक राज खोला जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, आकाश, मैं तुम्हारी सगी छोटी चाची की छोटी बहन हूँ, शालिनी। आज से 3 साल पहले जब तुम अपनी चाची की शादी में आए थे, तब मैं तुम्हें दिल दे बैठी थी। वो दिल दे बैठी थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े अमीर आदमी से कर दी। उसने आगे कहा, आज मंडप में मैंने उस बूढ़े के दूध में जहर मिला दिया। वह मर चुका है और मैं उसकी तिजोरी से सारे गहने और 50 लाख रुपए कैश देकर तुम्हारे पास भाग आई। पुलिस मेरे पीछे है आकाश। अब मैं तुम्हारी बिन ब्याही दुल्हन हूँ, बिन ब्याही दुल्हन। क्या तुम मुझे अपने पास छुपा कर रखोगे या पुलिस के हवाले कर दोगे? यह सुनते ही मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। रोमांस का वो सारा नशा एक झटके में गायब हो गया। सामने मेरी दीवानी खड़ी थी जो एक मर्डर करके 50 लाख रुपए के साथ मेरे बेड पर बैठी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया था। लेकिन जब मैंने शालिनी को रोते हुए आंखों से देखा तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे दोबारा कसकर गले लगाया और कहा, चाहे जो भी हो शालिनी, अब तुम मेरी दुल्हन हो। मैं
मैं पुलिस के हवाले नहीं होने दूंगा तुम्हें। हम लोग सुबह यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। पूरी रात हम दोनों उसी खौफ और प्यार के साए में लिपटे रहे। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो नीचे वाले हाल से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मेरी आँख खुली तो देखा बिस्तर का वो हिस्सा खाली था। शालिनी वहाँ नहीं थी। बेड के पास वाली टेबल पर उसका एक लाल लंगा, उसकी चूड़ियाँ और एक कागज़ का टुकड़ा रखा था। मैंने घबराकर उस खत को उठाया जिसमें लिखा था, आकाश। आकाश, कल रात जो मैंने मर्डर और 50 लाख रुपए की कहानी सुनाई थी वह पूरी तरह सच है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि मैं कोई शालिनी नहीं, मैं एक पेशेवर चोर हूँ। तुम्हारी चाची ने ही मुझे इस घर का रास्ता बताया था कि वह तुमसे बदला लेना चाहती थी। कल रात जो हमारे बीच हुआ वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फंसाने का एक नाटक था, ताकि मैं सुबह आराम से तुम्हारे घर की अलमारी साफ कर सकूं। तुम्हारी अलमारी के सारे पैसे और गहने लेकर मैं जा रही हूँ। याद रखो, पुलिस को फ़ोन मत करना, वरना कल रात का हमारा यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। अलविदा मेरी जान, अलविदा। खत मेरे हाथ से छूट गया। मैंने भागकर अलमारी खोली और पूरी खाली पड़ी थी। एक तरफ मेरा सब कुछ लुट चुका था, सब कुछ लुट चुका था, और दूसरी तरफ मेरी बदन पर अब भी उस बिन ब्याही दुल्हन की नकली छुअन की गर्माहट बाकी थी। मैं वहीं जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कितना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ है। वही जिंदगी जो आज इतनी खुशहाल थी, कितनी बुरी तरह से मैं फंस चुका हूँ। उसके बाद मैं अचानक ख्वाबों में खो गया और आज तक उस दर्द को भूल नहीं सका हूँ। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।